आएगा, जिला गांव में दोनों भी हमें नहीं पता। एक बालक आएगा, उस बालक का नाम होगा सुयस वर्मा। लोग यहाँ नाम रखेंगे उसका सुयस वर्मा। लेकिन वो बालक आ करके अब पृथक पृथक लोगों से घर घर जा करके एक ही निवेदन करेगा, घर घर यज्ञ बिना वेद। अगर वेद, हम तो ये धन्य मानते हैं कि रात्रि की पूरी पीठों को अगर कुत्ता बिगाड़ता है ना तो कहीं फाड़ता है, कहीं एक जगह दो जगह तीन, पूरी पीठों को उनमें सब में बना हुआ असभ्य। मोतिहारी के नरसिंह बाबा प्रांगण में महाचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें तिरुपति बालाजी से लल्ला जी महाराज भगवद गीता और महापुराण का श्रवण कराएंगे और इसमें शारदा शक्तिपीठ के महाराज जी आए हुए हैं और वो इस यज्ञ को करवाएंगे। और जो है यज्ञ में आप देख रहे हैं एक रस्सी से और लकड़ी से ये अग्नि प्रज्वलित करने की प्रयास की जा रही है, जो वैदिक रीति से, जो पुराने समय में ऋषि महर्षि इसी विधि से अग्नि को प्रज्वलित करते थे और और तब ये यज्ञ का कार्य किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। उसी विधि को अपनाया जा रहा है और अग्नि को प्रज्वलित करने का कोशिश किया जा रहा है और अग्नि प्रज्वलित होगी। आप पूरा वीडियो को देखेंगे, इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया और वैदिक रीति से मंत्र का उच्चारण होता रहा और अग्नि प्रज्वलित की गई। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो इसमें आप पूरा देखेंगे कैसे वैदिक रीति से रीति रिवाज को अपनाते हुए अग्नि को प्रज्वलित की जाती है। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा सामने को दिल से बुला कर तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, हरि खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मीरा ने धन्ना को प्रभु मान कर, पाय धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाय मीरा ने विषधाग विष पान कर, पाय मीरा ने विषधाग विष पान कर, पाय केवट में दो दो गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर आपको मनाऊं, आरती गाऊं कर आपको मनाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, वंदे बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप
हूँ इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी से याद दिलाऊं बाके बिहारी से याद दिलाऊं बाके बिहारी से याद दिलाऊं चरण गंगा प्यारी चरण गंगा प्यारी दुनिया तारी दुनिया तारी चरणों के बिहारी के यार प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धरो मेरे मोहन जीवन ओम श्रीवंदे कामकुलजं पटपाटलब्धे पुण्यगजातकर वीरलाल पुष्पै बिल्लु प्रसाद कलमंजरी रीतं पूजयामि विस्मरणे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्गमात्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलना नहीं है, खाली नहीं है। अच्छा ठीक। तिरुपति बालाजी से पधारे हैं श्री लाला जी महाराज। लाला जी तिरुपति बालाजी से लाला जी महाराज तिरुपति बालाजी से पधारे हुए हैं श्री लाला जी महाराज।
जो आज से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण हम और आपको सबको श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री को चरणों में दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका इस चंपारण की धरती पर। ठीक है। देवाय कल्याण निधये निधये दिना श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय। आप विचार करिए, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली या नवरात्रि, बोलो अग्निनारायण भगवान की जय। बोलो अग्निनारायण भगवान की जय। अपने लिए पूछा भी नहीं, एक भी यानी पूछते थे कल क्या होगा, कल के लिए बताइए। साधु कृष्ण महाराज धन है, यानी अपने लिए नहीं बोले एक बार भी कि मेरे लिए बताइए। महाराज ने भी परीक्षित में भी पूछा था, यही पूछा था मरण धर्म प्राणी को का एक IT सेक्टर का, कहाँ दिल्ली में पढ़ने वाला सुयस वर्मा, और इसने आकर के यहाँ जिस उम्र में ये बच्चा है, इसका लक्ष्य क्या कहता है, घर घर यज्ञ। घर घर यज्ञ हो गया, करने की जरूरत नहीं है, हो गया। घर घर से लोग इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, जहाँ हम हाथ नहीं जोड़ पाते, जहाँ हम कलश स्थापन नहीं कर पाते, वहाँ हवनात्मक नवकुंडीय यज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, जिनके सत्यनारायण को हम करने के लिए महीनों विचार करते हैं। हमें पूर्णिमासी को सत्यनारायण करनी है, लेकिन सरकार नहीं हो पाता। हमारी विचार तो बनते हैं, हम विचार तो बनाते हैं, लेकिन विचार बनाते बनाते पूर्णिमा आते आते इन किन प्रकार कैंसिल हो जाता है। आज ही देवता लोग बोले, महाराज जी जितनी पीठें बनी थी सब पीठों में, जबकि सब में अच्छा बंधा था, लेकिन रात्रि भर में सब पीठें। हम बोले ऐसा समझो कि अभी भी मारीच और सुबाहु हैं। गाधी को, विश्वामित्र जी को गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरई में निश्चर पापी, तब मुनि बर मह कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। यानी विश्वामित्र को जब व्याप्त हुआ, क्या व्याप्त हुआ, प्रचुर मात्रा में सर में बाल उगते हैं ना, अब प्रचुर मात्रा में ही सर में विचार उगते हैं। और जिस टाइम विश्वामित्र के अंदर विचार उगा, क्या विचार, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। इस लड़के के अंदर ऐसा समझे कि आज हम उस उम्र में पहुंच नहीं सकते, हम ना उतना हम तप कर सकते, लेकिन धन्य वो माँ, धन्य वो पिता कि एक अपना जन्मभूमि छोड़ के, अपना गृह ग्राम, अपना जिला छोड़ करके कोई न कोई पूर्वजन का, आपका ही बेटा या आपका ही पोता या आपका पूर्वजन का कुछ न कुछ यहाँ से रहा होगा। ये बेटा आया करके यहाँ मोतिहारी में एक यज्ञ का प्रोग्राम बनाता है, उसमें भी उसको काफी चिंता व्याप्त हुई होगी, क्योंकि व्यवधान आएगा। बिना अगर हम तो ये धन्य मानते हैं कि रात्रि की पूरी पीठों को अगर कुत्ता बिगाड़ता है ना, तो कहीं फाड़ता है, कहीं एक जगह, दो जगह, तीन, पूरी पीठों को उनमें सब में बंधा हुआ असभ्य बिखर गया, अर्थात देवताओं ने बोला। तो यानी ये मानना चाहिए कि अभी भी मारीच और सुबाहु हैं। विश्वामित्र जी एक ही बात कहा था कि हमको चिंता, जब कुछ टाइम दो गुरु थे, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, और दोनों ने भैया जब इतना पावरफुल गुरु जी थे, विश्वामित्र अलग से त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बना दिया था, आप सब जानते हैं। वो विश्वामित्र जी बनाए थे ना, वो विश्वामित्र जी के अंदर किस बात की चिंता थी, तो बोले कल की, हम इसमें शायद कल भी ऐसे कहीं बैठे चर्चा कर रहे थे कि कैसे पता चले कि कलयुग में मारीच और सुबाहु कौन है।
तो विश्वामित्र जी के अंदर जब ये चिंता हुई, क्या चिंता होती है? कल की। तो बोले कल की आप क्यों चिंता कर रहे हैं महाराज जी? तो बोले कल की चिंता मतलब आने वाले कलयुग की चिंता है। बोले ओहो ऐसा? बोले क्यों? बोले सतयुग और द्वापर त्रेता में तो जो राक्षस हैं तब वो दिखते हैं, दांत बड़े, पूंछ बड़ी, आंख बड़ी, सींग बड़ी, बड़ा बड़ा विकराल रूप। लेकिन कलयुग में वो समझ में नहीं आएगा कौन राक्षस है। तब बोले एक बालक आएगा। वो कैसा आएगा? एक बालक आएगा। जिला गांव में दोनों भी हमें नहीं पता। एक बालक आएगा, उस बालक का नाम होगा सुयस वर्मा। लोग यहाँ नाम रखेंगे उसका सुयस वर्मा। लेकिन वो बालक आ करके अब पृथक पृथक लोगों से घर घर जा करके एक ही निवेदन करेगा, घर घर यज्ञ हो, घर घर सनातन का, घर घर वेदांत का प्रचार हो। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि उसको दिखने लगा कि अब डॉक्टर भी कहते हैं करोड़ों की दवाई देने के बाद एक बार भी नहीं कहते कि दवाई खा लिया तो जाकर के काम कर। क्या कहते हैं? जा करके आराम करना, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर भी मान लिए हैं कि आराम राम ही कृपा करेगा तो ठीक होगा, वरना हमारी इस करोड़ों की दवाई से ठीक नहीं होगा। और नहीं दवाई देने के बाद तो सीधा यही बोले कि जाओ तुम काम करो। लेकिन क्या कहते हैं? जाओ आराम करो, आराम करना और ठीक हो जाओगे। एक डॉक्टर भी मान बैठा, वैज्ञानिक भी मान बैठे कि वो तो है जिसने हमें बनाया है, वो तो है कि बिना कुछ किए बना रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो है। तो कैसे मारीच और सुबाहु का पता चलेगा कलयुग में? ये सुयस भली भांति जान सकता है, क्योंकि 10 लोगों के पास गया, उसमें से 8 लोग तो उस लड़के के साथ आए और 2 लोग हैं मना किए होंगे। बोला नहीं, हमसे मना किए होंगे अभी मत करो, बाद में करना। कुछ लोग तो तैयार हुए होंगे कि चलो हम साथ हैं, हम करेंगे। और जब देखें कि ये तो पार होने लग गया है तो फिर वो लौटे भी होंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करना है, चलो इसको अब छीलना है। लेकिन अंदर से पारंबा जगदम्बा शक्ति, जिस शक्ति में त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ, प्रकृति परे परमात्मा, बाकी कुछ है नहीं, मात्र शक्ति है, कुछ नहीं है। पानी है, पानी पे शक्ति जो त्रिदेवों को प्राकट्य किया हो। आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, वो शक्ति का ही तो प्रधानता है। जहां एक ही योनि में तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शक्ति ही तो है। आदि शक्ति पारंबा जगदम्बा, उसने सुयस के अंदर कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो कैसे पता चले कि कलयुग में मारीच और सुबाहु है? तो बोले सुंदर सा यज्ञ का निर्माण होगा, यज्ञ में पीठ बनेगी और पीठ की सुंदर रचना होगी, और रात्रि के मारीच और सुबाहु जाएंगे और उन पीठों को बिल्कुल तरह से ध्वस्त कर देंगे। समझ लेना कि जिंदा जागता ये मारीच और सुबाहु है। कुछ लोगों के पास जाएगा सहयोग के लिए, आप नहीं है। आप विचार करिए, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली या नवरात्रि, अपन लोग चंदा लेने जब जाते हैं, चंदा लेने का तात्पर्य नहीं, विसारण में जितने भी यज्ञ इत्यादि हुए पर्सनल एक भी नहीं हुए। सौनक जी ने अपने लिए पूछा भी नहीं, एक भी, यानी पूछते थे कल क्या होगा, कल के लिए बताइए। साधु प्रश्न महाराजा धन है, यानी अपने लिए नहीं बोले एक बार भी कि मेरे लिए बताइए। महाराज ने भी, परीक्षित ने भी पूछा था, तो यही पूछा था मरण धर्म प्राणी को क्या करना चाहिए। अरे एक बार बोलते ना कि मेरे को श्राप लगा है, तो भैया मेरे को क्या करना चाहिए? सबके लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? इसके लिए जब यज्ञ इत्यादि, यानी जो सामने शरीर से नहीं था दौलत, तुलसी कहे पुकारी के, तुलसी कहे पुकार, तुलसी कौन है? जो पुकार के चिल्ला चिल्ला करके कह रहे, तुलसी कहे पुकार के सुनो सकल दे कान, भूमिदान राजदान ते बड़ो दान सन्मान। आप बताइए तुलसी कौन है? तुलसी जो पेड़ है, जो पौधा है, ये तुलसी आप यही नाम जानते हैं, ये नहीं है तुलसी।
बिल्कुल भी दूर दूर। तुलसी तो पारंबा जगदम्बा शक्ति है। तुलसी का तात्पर्य है तू से तुम मतलब अरे परमात्मा राम। एक भक्त कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी पूछे कि तुम कौन हो बाबा, तो बोले मेरे को तो नहीं पता, मैं दास हूँ। तो बोले किसके दास हैं? बोले दासो हम कौशलेंद्र से। आपकी जो दास है, दासों के दास अनुदास, दासानुदासो भवदास भूयः, मैं आपके दासों का दास हूँ। तुलसीदास। तो बोले बाबा तुम तुलसीदास? बोले हाँ। तो बोले तुलसीदास का मतलब? बोले प्रभु तू से तुम, ला से लक्ष्मण, असी से सीता, तुलसी बाम भाग दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। यानी ठाकुर तुम्हारे बाम भाग में जगदम्बा सीता, जगदम्बा सीता, और मध्यस्थ में तो आप ही हैं, जो आप दाएं में भी बाएं में भी आमने भी और सामने भी चारों तरफ आप हैं। आपके बगल में लक्ष्मण ला तुलसी कहे पुकार के। परमात्मा पुकार के कह रहा सुनो सकल देकान, हे चराचर जगत के जीव सुन लीजिए। क्या सुनना है? सुनो राजदान, भूमिदान से बड़ा, राजदान से बड़ा क्या है? सम्मान। भूमिदान राजदान थे। अब आज वही नहीं अपने बीच से जा रहा है, और जहां सम्मान है, देखिए जब तक